हेलो स्टूडेंट, आपका एज स्मार्ट क्लास मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान, जो कि कंपटीशन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में और पेट में, टेट में, सीटेट में, तमाम कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट। तो आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए स्टूडेंट, जिससे हमारा वीडियो बनाया गया आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं, उसको इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? पाषाण युग से। और मानव जात के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल या पाक इतिहास काल। पूरा पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बनते होते थे? पूरा पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते? पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के। नव पाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। कृषि के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? नव पाषाण युग से। और कृषि के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? नव पाषाण युग में। नव पाषाण युग में एक महत्वपूर्ण औजार क्या था? पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? नव पाषाण काल में। मानव ने किस धातु को सर्वप्रथम ढूंढ निकाला और औजार बनाने में उसका इस्तेमाल किया? तांबा का। भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल की संरक्षता में श्री राय बहादुर, दयाराम साहनी व श्री राखलाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक हुआ? 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। और रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान साहिवाल। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनीसिया के। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन है? लोथल बंदरगाह। सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी और शिवलिंग की। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड को। और सिंधुवासी किस पशु से परिचित नहीं थे? घोड़े से। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़े का ज्ञान था? किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? सुरकोटदा के। हड़प्पी नगर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? योजनाबद्ध विन्यास। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग ज़्यादा करते थे? तांबे का। सिंधु घाटी के लोग प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? आज तक पूर्ण रूपेण पढ़ी नहीं जा सकी। तो हड़प्पा वासी किस देश से व्यापार करते थे? सुमेर से। और जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कार्य के आधार पर। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली? वैदिक सभ्यता की। आर्य कब भारत आए? 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। आर्यों का प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा? वेद था। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। और वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। और आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में।
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गौधन। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। और आर्यों का प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों का प्रधान पेशा क्या था? पहला पशुपालन, दूसरा खेती। आर्य किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक शक्तियों की। यानी आर्य किसकी पूजा करते? वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मारुत, प्रकाश के देवता सूर्य। और आर्य किस पशु को ज़्यादा महत्व देते थे? घोड़े को। आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा। आर्य किस नदी को ज़्यादा महत्व देते थे? सरस्वती नदी को। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्ति में। महात्मा बुद्ध का जन्म और कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम था। किस ब्राह्मण ने सिद्धार्थ का नामकरण किया था? आसित ब्राह्मण ने। सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी ने। सिद्धार्थ किस वंश के थे? शाक्य वंश। और शाक्य मुनि के नाम से कौन विख्यात था? महात्मा बुद्ध थे। और सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? छंदक नाम था। सिद्धार्थ को वेद और उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी? रुद्रक ने। सिद्धार्थ को त्याग की शिक्षा किसने दी थी? अलार कलाम ने। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह त्याग दिया, इसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया के समीप उरुबेला में पीपल वृक्ष के। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान में दिया था। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? तपस्सु और मलिक। कौन सी गणिका गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुण बन गई थी? आम्रपाली। बुद्ध के अनुसार किससे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके। और बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। गौतम बुद्ध ने अपने भाषण में किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य कौन से थे? दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? 3। सूक्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध के पिटक किस भाषा में लिखे गए थे? पाली में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व राजगृह नामक में। और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? मगध नरेश अजात शत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 250 ईस्वी पूर्व पाटल में। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तथा इसका अध्यक्ष कौन था? अशोक के मेगालिपुत्र तिस्त। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में और कहाँ हुआ था? कनिष्क के और कुंडल वन में। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म के कितने मुख्य पंथ थे? 2, हीनयान और महायान। जातक में क्या संकलित है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी। सबसे ऊंचा बुद्ध स्तूप कहाँ पर है? वैशाली में। मिलिंद पनुह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? नागसेन। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में कहाँ बनी थी? मथुरा और गंधार में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन अनुयायी के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के आचार्य क्या कहलाते? तीर्थकर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री की शादी किससे की? क्षत्रिय राजकुमार जमाली के साथ।
महावीर को निर्माण कब और कहाँ हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जृंभिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश किस भाषा में दे दिया? पाली भाषा में। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। जैनियों ने सबसे पहले किस भाषा को अपनाया था? प्राकृतिक भाषा को। जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं? 5। अहिंसा, सत्य, अमृता, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के कितने संप्रदाय थे? श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर, नग्न रहने वाले। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। जैन धर्म में कौन सी चीज़ें वर्जित है? युद्ध और कृषि। महावीर किन किन नामों से जाने जाते हैं? महावीर, अरिहंत, जिन, निर्गंथ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी में। और प्रथम जैन सभा कब और कहाँ हुई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन सभा कब और कहाँ हुई थी? 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी, गुजरात में। प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु, संभूति और विजय। द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? देवाधि, क्षमा, श्रमण। और कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किस सम्राट ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व में। किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया था? ब्रह्मचर्य। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे। सिखों का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन सा था? गुरु ग्रंथ साहब। किसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने सिखों को खालसा नाम दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने।